से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, लगातार आज इस बसंत पंचमी के पावन त्योहार में बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही दिव्य आयोजन यहाँ पर सामूहिक यज्ञोपवीत, जो कि जनेऊ संस्कार का, जिसमें आपने देखा कि करीब 85 बटुक और उनके घर परिवार के लोग पूरी तरह से शामिल हुए और पूरे विधि विधान रूप से, पूरे मंत्रोच्चार के साथ, जितने भी हमारे यहाँ आचार्य जी, पंडित जी हैं, उन्होंने उसका पूरी तरह से यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया। और उसके बाद चाहे वो मंच का कार्यक्रम रहा हो, चाहे उसके बाद वो हवन कुंड में हवन पूजन का कार्यक्रम रहा हो, और भी अलग अलग जैसे कार्यक्रम जिसमें कान छेदन भी था या मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम था, पूरी बहुत भव्यता से, बहुत ही सुंदरता से आज इस बसंत पंचमी के पावन पर्व में यहाँ पर पूरा ये कार्यक्रम किया गया। ये हमारे चैनल मिसाल टुडे का भी आज बहुत परम सौभाग्य है कि जो दो महिलाएं हमारे ठीक मेरे अगल बगल खड़ी हुई हैं, आप आई हैं दुबई से खास तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल होने, और यहाँ पर हमारे इस लखनऊ शहर में श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ में, जहाँ पर ये बड़ा ही भव्य, बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित होता है। आप दुबई, मैम क्या आपको यहाँ तक खींच के लाया और आप दुबई से यहाँ तक ये यज्ञोपवीत संस्कार करने आई? मुझे हमेशा से संस्कारों की बात जहाँ तक रही है, तो अपने संस्कारों पर बड़ा गर्व रहा है। वॉइस को थोड़ा सा देखिए साथियों, ठीक मेरे अगल बगल जो दो महिलाएं खड़ी हैं, उसमें खास तौर पे मैं विस्तार से इनसे विस्तृत पूरी जानकारी करूंगा। और ये मैम जो है यहाँ, तो साथियों लगातार इस पूरे कार्यक्रम में, जैसे मैंने आपको इसकी एक पूरी कवरेज पूरी तरह से दिखाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य जो कार्यक्रम दिन भर ये चला। और ख़ास तौर पे हम ये श्री रामलीला समिति मैदान में ही अभी खड़े हुए हैं। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे का एक परम सौभाग्य है कि जो ठीक दो महिलाएं मेरे अगल बगल खड़ी हुई हैं, आप आई हैं दुबई से। मैम, मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको ये खींच के कार्यक्रम दुबई से लखनऊ तक और हमारे श्री रामलीला समिति के प्रांगण में जो ये कार्यक्रम होता है सामूहिक यज्ञोपवीत का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे ही अपने ही संस्कार के लोग, पहाड़ी लोग इस तरह का कोई फंक्शन करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने ये तय किया कि मैं मतलब एक अब बड़ा सा ग्रुप के साथ अपने बेटे का संस्कार करूँगी पूरे मंत्रोच्चार के साथ। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी थी, इतना मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मुझे इसी जगह पर अपने बेटे का करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपकी ये सोच भी रही, क्योंकि इस कार्यक्रम के बारे में शायद आपको पहले से पता भी होगा कि आज ये बसंत पंचमी के पावन पर्व में ये कार्यक्रम होना है। आज के इस पूरे कार्यक्रम में जैसे आपने अपना अनुभव भी हमारे साथ पूरा साझा किया, क्या चीज़ एक ऐसी अच्छी लगी आपको, क्या चीज़ आप ऐसी समझती हैं, चाहे वो मंत्रोच्चार से पूरा कार्यक्रम विधि विधान रूप से पूरी तरह हुआ, या यहाँ पर जो हवन कुंड बनाया हुआ था, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही खूबसूरती से सारे विधि विधान के साथ चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सब एक बराबर थे, ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा था, ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था। सबसे प्यारी बात मुझे यही लगी कि हम सब एक जैसे थे और सारे बच्चे हमारे बच्चे जैसे लग रहे थे। तो यही चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगी कि यहाँ पैसों का कोई लेन देन नहीं है, जो आपकी स्वेच्छा है उस हिसाब से आप कीजिए और मतलब फुल इंजॉय कीजिए, सब कुछ फ्री में है, कोई भी चीज़ को आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एक अंतिम संदेश, आपका एक आखिरी मैसेज इस कार्यक्रम के पूरे बारे में और इसके आगे भी, जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसका एक परम रिवाज है जनेऊ संस्कार का, आपका एक अंतिम संदेश क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जनेऊ हमारी पुरानी प्रथा रही है। इससे पहले ही मैं कल के दिन कुंभ नहा के आई हूँ सबसे पहले, और फिर मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ ताकि मुझे देख के आगे की पीढ़ी ये सीख सके कि हमारे धर्म में कितनी शक्ति है। सनातन देश हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बाहर से लोग आके हमारे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म को आगे लेके क्यों ना जाएं। हमें गर्व है सनातन होने में, सनातनी होने में। और इससे बड़ा चीज़ क्या है कि हम अपने हाथों से पंडितों की मंत्रों के द्वारा अपने ही संतानों को शिक्षा दे रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे के लिए उनको प्रबल बना रहे हैं कि वो हमारे संस्कारों को लेके, हमारे रीति रिवाजों को लेके आगे बढ़े। बहुत खूबसूरती से आपने पूरी बात अपनी बयां की।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से भी आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी और हमसे जुड़ने का, हमसे बात करने का हमारे पूरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, मेरे साथ जो महिला हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा, जिसको मैं कह सकता हूँ, आप मुंबई से आई हुई हैं, रीता जोशी जी हैं, और इसके बाद इनके और भी नाम हैं जो ये इसके आगे बताएंगी। ये खास तौर पे एक बहुत ही अच्छी नृत्यांगना को छोड़ के ये गायिका भी हैं और एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, एक कलाकार भी है। मैम, मिसाल टुडे से जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे भी कहा था रीता जोशी छोड़ के मेरे और भी तो साथियों, मैंने लगातार आपसे बताया कि मैम से मेरे परिचय में मेरी बात भी हो रही थी। रीता जोशी को छोड़ के मैम ने कहा था मेरे कुछ और भी नाम हैं, तो कुछ जो आपके और भी नाम हैं वो थोड़ा बताइए। देखिए, रीता जोशी के अलावा लोग मुझे रीता गुप्ता और रुद्राक्षी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन मेरी लाइफ में रहे हैं नामों को लेकर के, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरा जो नाम से लोगों को मेरा परिचय कभी भी नहीं हुआ था। जितने लोगों ने मुझे जाना है वो मुझे मेरे काम से जाना है, या ये कहती हूँ कि मैं जितने भी क्रिएटिव वर्क मैंने किए हैं, जिन लोगों के मैं सानिध्य में रही हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि आप अपने काम को इतना बड़ा करो कि नाम आप जो भी रखो, आप उसको हमेशा काम बड़ा होना चाहिए तो नाम अपने आप ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अगर काम बड़ा होता है तो नाम अपने आप ही हो जाता है उस चीज़ का, और आपने इसको बहुत खूबसूरती से बयां भी किया। शुरुआत एक आप कह रही थी मैं नृत्यांगना रही, और खास तौर पे पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकार, पंडित जी जिनको मतलब क्या है विश्वव्यापी, जिनका एक नाम लगा हुआ है, कहाँ से अपने आप ही कुछ शुरू? देखिए पंजी, मैं बेसिकली तो लखनऊ की ही रहने वाली हूँ, लेकिन उत्तरांचल से मेरी जो है वो जड़ें जुड़ी हुई है। मैं जोशी हूँ, भारद्वाज गोत्र, मतलब मैं हिंदू हूँ बेसिकली। तो मेरा पहले शुरुआत में मेरा कथक से शुरुआत हुई है, वो भी कथक केंद्र अपना जो यहाँ पर लखनऊ में है। उसके अलावा भातखंडे से मैंने तालीम लिया। उसके बाद मुझे मौका मिला बिरजू महाराज जी के सानिध्य में आने का, मीनालाल शुक्ला जी के सानिध्य में आने का, और मैंने नेशनल स्कॉलरशिप लिया। मैंने देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। तो बेसिकली मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, मैं एक नृत्यांगना हूँ बेसिकली। और नृत्य जो है वो मुझे लगता है कि गीतम वातम नृत्यम त्रयम संगीत नृत्य, मतलब तीनों संगीत और कलाओं से निपुण होने के बाद आप एक कलाकार हो सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत जो करी वो कथक से करी। मेरे को लोगों ने जो पहचाना वो मुझे मेरे अभिनय से पहचाना। अब आजकल जो है मैं वो वॉइस को लेकर के काम कर रही हूँ। मैं आरजे मंत्रा के साथ काम करती हूँ, मैं डबिंग करती हूँ, मैं सिंगिंग की तरफ भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो माया नगरी, मुंबई नगरी और खास तौर पर बॉलीवुड, अपने आप में एक इतना बड़ा नाम, कई बॉलीवुड पिक्चर्स फिल्मों में आपने काम किया, प्रमुखता उसमें कौन कौन सी फिल्म्स रही और उसमें जो आपका रोल रहा, उसके बारे में थोड़ा हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे, कौन कौन सी पिक्चरों में? देखिए पंजी, मैंने आज तक बहुत काम किए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर में काम किए। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एकता थिएटर से जुड़ी रही बॉम्बे में, जिसमें मैं बहुत बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। कैफे आजमी साहब के साथ मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने रमेश तलवार जी के साथ में भी काम किया। तो थिएटर मैंने काफ़ी किया। उसके अलावा जो मैंने फिल्में करी राकेश प्रकाश मेहरा के साथ, राजकुमार हिरानी जी के साथ में, हाँ काम जो है वो उसकी लेंथ में नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ी थी, लेकिन ये था कि मेरा जो अनुभव था इन सब डायरेक्टर्स के साथ में वो काफ़ी इस प्रांगण में श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ में अलग तरह के, मैंने आज सुबह से आपको यहाँ की एक पूरी रिपोर्टिंग, पूरी कवरेज दिखाई, जो बहुत ही प्रमुख आज हमारा जो पर्व, हमारा त्योहार बसंत पंचमी के, उसमें सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार के बारे में, और अभी तक लगातार जैसे भी सारे के सारे जो है कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब जिस प्रमुख स्थान पे मैं खड़ा हूँ, यह यहाँ पर है प्रसाद वितरण। और आप साथियों देख सकते हैं, जैसे कैमरा पर्सन हमारे आर्यन भी आपको बहुत बारीकी से दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। देखिए कितने अनुशासन के साथ पुरुषों की लाइन और महिलाओं की लाइन ये पूरी तरह से अलग अलग लगा रखी है, बना रखी है, और पूरी ही तरह से किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई मारामारी नहीं है, और बहुत ही अनुशासित ढंग से, चाहे वो पुरुषों की लाइन हो चाहे वो महिलाओं की लाइन हो, यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम ये पूरी तरह से चल रहा है। प्लेट लगा दो। देखिए सभी जितने हैं
चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। प्लेट लाओ, हमारे साथ एक सर भी है हमारे। आओ आ रही तरह इनसे बात करो। इधर दिखाओ कैसा आपको पूरा कार्यक्रम लगा। बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगा ये सब लोग बहुत मिलजुल के। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। और ये प्रसाद भी बिल्कुल अनुशासित पूरे ढंग से लगा हुआ है, पूरा मंत्रोच्चार के साथ ये पूरा कार्यक्रम वैदिक विधि विधान से हमारे जो सनातन धर्म है, जो पूरी उसकी जो मान्यता है, चाहे वो बिल्कुल उसके अनुसार, चाहे वो मुख्य मंच का हो, चाहे हवन कुंड का हो, सारे कार्यक्रम जो है पूरे विधि। आपका क्या मानना है, क्या कहना है? सारे कुमाऊं के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। क्या बात है, सारा उत्तराखंड समाज है सर, ये भी आपको लगता है? ये देखिए दूर तक साथियों, जैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ युवा वर्ग भी, ये देखिए ये साथ में हमारी महिला। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? महिला की चप्पल और अब तो समापन की तरफ ये प्रसाद वितरण किया। और मैं ये देख रहा हूँ जो मैंने बताया भी, बहुत अनुशासन अपने आप में। इस बारे की पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की बिल्कुल अलग है, और किसी तरह की कोई भगदड़, हाँ कोई बोल नहीं है। कोई और एक और हमारे साथी क्या कहना चाहेंगे पूरे पूरे विधि विधान रूप से ये कार्यक्रम, आपका क्या मानना है? चलिए आर्यन, हम थोड़ा सा महिला समूह की तरफ भी पहुँचे और आप दिखाइए यहाँ पर पुरुषों की मैंने जैसे कहा था वो लाइन अलग है, और यहाँ पर ये महिलाओं की लाइन अनुशासनबद्ध तरीके से, जैसे आओ आर्यन यहाँ से दिखाएंगे आप और बताएंगे। और बहुत ही यहाँ का एक सक्रिय महिला समूह नीलम जोशी मैम यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगी आज पूरे कार्यक्रम के बारे में, आप बताइए। बहुत ही सुंदर आयोजन पर्वती हमारे महानगर द्वारा है। जनेऊ संस्कार आज 50वां जनेऊ संस्कार किया जा रहा है, जिसमें 81 बटुक हैं। और ये एक हमारे लिए कहिए कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि अपना पर्वतीय समाज एक जगह पे इकट्ठा होता है। इसी बहाने हम सब लोग इसमें एक दूसरे से मिल लेते हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। एक छत के नीचे इतना सारा परिवार, इतना सारा प्यार कहाँ मिलेगा। अब प्रसाद वितरण में भी देख रहा हूँ पूरा सहयोग आप प्लेटें उठा के महिलाओं को दे रही हैं, पूरा सहयोग रख रही हैं। और इसके आगे भी आओ आर्यन बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए पूरा समूहबद्ध तरीके से एक पूरी लाइन लगा के, जैसे हमारे कैमरा पर्सन बहुत झूम करके आपको आर्यन दिखा भी रहे हैं। अगर यहाँ से देखिए दूर तक साथ में यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, पूरे अच्छी तरह से किसी भी तरह की एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पूरे अनुशासन के साथ। मैम क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। अच्छा, यज्ञोपवीत कार्यक्रम के बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, क्या बात। आप तो पूरे हमारे परिधान जो रंगवाली पिछौड़ा कहते हैं उसमें आप आई हुई हैं, नथ वथ लगा के, और पूरे आप विधि विधान रूप से जो है, कैसा लगा? अच्छा आप पहली बार हैं। हम चाहेंगे, हम यही आशा करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से हर साल हर वर्ष जो है आपके जितने भी मित्र और लोग हैं उनको भी सब जरूर हाँ बताइए। और ये एक देखिए और भी एक ये कितना से बात करते हैं, कैसा लगा आपको बताइए? इंजॉय किया खूब। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ हमारे जितने आचार्य जी पंडित जी उन्होंने, चाहे मंच से हो, चाहे ये हवन कुंड का कार्यक्रम हो, चाहे ये कान छेदन का था या मुंडन कार्यक्रम, पूरी तरह से ये है ना इधर से निकल गई है। तो इसके पूरे अनुशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सब चीज़ बहुत अच्छी लगी, सब हमारे संस्कृत धर्म जो हमारा सनातन, हाँ बिल्कुल, सबसे हम सब लोग आज जुड़े हैं। बहुत बढ़िया लगा, क्या बात है। ये भी है, मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मेरी बीवी की फोटो खिंचवा दी। देखिए साथियों, ये एक हमारा बड़ा प्रमुख परिधान भी होता है, रंगवाली पिछौड़ा कहते हैं, और नथ लगाई जाती है। कोई जो महिलाएं भी हैं पारंपरिक हमारे जो है रंगवाली पिछौड़े में और पूरे नथ के साथ। और हाँ, आज इसकी एक बहुत प्रमुखता, इसकी महत्वता अपने आप में अलग हो जाती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये पूरी तरह से
अब संपन्न हो रहा है, क्योंकि जिस जगह में खड़ा हूँ आर्यन अपने कैमरा पर्सन के साथ, वो पूरी जगह इस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार हो रहा है, चाहे वो पुरुषों का है चाहे ये महिलाओं का हो। तो इस पूरे रामलीला समिति महानगर, श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ से जो हमने आज आपको पूरा ये यज्ञोपवीत संस्कार आज इस बसंत पंचमी के पावन पर्व में, आज बसंत पंचमी के दिन जो ये पूरा कार्यक्रम अब पूरी तरह से संपन्न हो रहा है। लगातार हम आपके साथ बने रहे, आपके साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल का सौभाग्य हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी भी आपके साथ लगातार बने हुए थे, और हमारे कैमरा पर्सन आर्यन जिन्होंने बहुत खूबसूरती से पल पल की जो यहाँ पर कवरेज पूरी रिपोर्टिंग पूरी दिखाई। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल।